वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी के ब्राइट ब्रेन्स में आज मैं आपको तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में जानकारी दूंगा और हमारे दिमाग यानी ब्रेन के बारे में जानकारी दूंगा। आइए सीखें। नमस्ते। इस वीडियो में हम क्रमशः तंत्रिका कोशिका की संरचना और क्रियाविधि और फिर मानव मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों को हिंदी में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला भाग, तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। आइए इसकी मुख्य भागों को बनाकर देखें और हर भाग का कार्य समझें। तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग, सोमा जिसे कोशिका शरीर कहते हैं, डेंड्राइट्स जिन्हें शाखाएं कहा जाता है, एक्सॉन जो संकेत को आगे भेजता है, और एक्सॉन टर्मिनल्स जहां पर अगली कोशिका से रसायनात्मक संपर्क होता है। अब देखिए संकेत कैसे यात्रा करता है। विश्रामावस्था से श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यह डीपोलराइजेशन के रूप में कोशिका शरीर में उत्पन्न होता है और एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ता है। कृपया ध्यान दें, एक्शन पोटेंशियल के मुख्य चरण होते हैं। 1. विश्रामावस्था रेस्टिंग पोटेंशियल। 2. डिपोलराइजेशन आंतरिक वोल्टेज तेजी से घटता बदलता है। 3. रिपोलराइजेशन वापसी। और 4. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जहां रासायनिक संदेश अगली कोशिका को भेजा जाता है। दूसरा भाग, मानव मस्तिष्क की संरचना और उसके फंक्शन। हम एक सरलीकृत तीन आयामी आरेख बनाएंगे जो प्रमुख हिस्सों और लोब्स को दिखाएगा। अब हम एक एक कर प्रत्येक लोब और उनके कार्यों को देखेंगे। सबसे पहले अग्रमस्तिष्क यानी फ्रंटल लॉब दिखते हैं, जो निर्णय, योजना और संवेदी नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अब पैराइटल लॉब की बात करते हैं। यह स्पर्श, तापमान और स्थानिक जागरूकता से जुड़ा होता है। फिर टेम्परल लॉब जो सुनने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीपिटल लॉब मुख्यतः दृष्टि के लिए होता है। यह आंखों से आने वाली जानकारी को संसाधित करता है। सूक्ष्म समन्वय और संतुलन के लिए सेरेबेलम जिम्मेदार है और ब्रेनस्टेम स्वचालित जीवन निर्धारक प्रक्रियाओं जैसे श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करता है। अंत में याद रखें कि मस्तिष्क अरबों तंत्रिका कोशिकाओं का नेटवर्क है। छोटे छोटे न्यूरॉन आपस में सिनेप्स के माध्यम से जुड़ते हैं और लोब्स के बीच जानकारी आदान प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, हमने तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसमें संकेत की यात्रा और मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग और उनके कार्य स्टेप बाय स्टेप देखे। उम्मीद है यह हिंदी वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा।